चलिए सर, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी का। सर एक चीज बता देना चाहते हैं, ये चैप्टर जो आपका है वो 6 मार्क्स में आपका 110% आने वाला है, यानी 6 नंबर का आपका फिक्स है कि यहाँ से आपको ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको 6 नंबर दे के जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चन जितने 16 का 16 क्वेश्चन है और विद एग्जांपल के साथ आपको सॉल्यूशन पूरा करवाएंगे, वो भी एकदम इजी तरीका से। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत क्या करना पड़ेगा, देखिए पढ़ाई का बहुत सारा रूल होता है, स्टूडेंट लोग क्या करता है कि उतना माइंड से नहीं लेता है, अरे पढ़ रहे हैं बस उसी तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। मैथ जो आपका है ना सर, प्रैक्टिस पर है, आप जिस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरह आपका मार्क्स आएगा। यानी कि आप यदि तरीका सीख गए बनाने का तो आप क्या कीजिए कि कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन क्या कीजिए और एक परफेक्ट नोट्स बनाइए, तब जाके देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। पढ़ना और एक पढ़ाना का बात क्यों किए ये चीज भी बता रहे हैं। देखिए सर, पढ़ तो सब लेता है लेकिन पढ़ाने कोई नहीं सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप इस तरह पढ़िए कि किसी को पढ़ा सकिए। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है, फोन किया, अरे क्या कर रहा है, वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहा है चैप्टर, वो 9.1। अरे यार हम भी तो 9 चैप्टर ही बना रहे हैं, तो हमसे नहीं बन रहा है। यार आप पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे, आपके हाथ में कॉपी है चाहे नहीं है, आप उसको मुंह से सॉल्यूशन कराओ कि देखो इस तरह होता है। मुंह से सॉल्यूशन कराने का मतलब समझिएगा क्या होता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट अपना माइंड पर रखे हुए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जितना है पूरा माइंड पर रखे हुए हैं कि फलना क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब ज्यादा बोलते हुए नहीं, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। समझे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज सीख लेते हैं। चैप्टर के बारे में क्या बोला है, समकोण त्रिभुज सबको ही पता है कि समकोण त्रिभुज क्या है। सर ये देखिए, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, यानी क्या लंब रहता है, और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिएगा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप दिमाग लगा लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। और ये चैप्टर में जानते हैं, ये चैप्टर का खासियत है, जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा सब 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनेगा। समझे ना, एक तो हमेशा लंब रहेगा। जैसे मीनार का बात कर दिया, सर मीनार तो सीधा रहता है। सर भवन का बात कर दिया, भवन तो सीधा रहता है। समझ में आ गया ना। तो चैप्टर देखिएगा कितना इजी से बनेगा, एकदम इजी तरीका से। जैसे समकोण त्रिभुज का देखिए यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, बोला क्या समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। लीजिए अब ये कोई रटे वाला चीज ये तो हो गया आराम से कि सर आप ना कुछ नहीं बताएं, आप बताएं क्या कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एंगल एक तो रहता है 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का, उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। सर कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिएगा एक ट्रायंगल हमने छापा हुआ, नाम कुछ दे दीजिए। चलिए नाम देते हैं, मान लीजिए ए बी और ये दे देते हैं सी। तो आप देखिएगा ये मेरा ये जो एरिया हो गया, ये वाला जो हो गया, ये जो हो गया सर, ये मेरा लंब हो गया जिसको परपेंडिकुलर यानी पी से सूचित करते हैं। ये सर आधार हो गया, देखिए सुतल खड़ा है ना, खड़ा है, देखिए खड़ा है परपेंडिकुलर यानी लंब। लंब मतलब क्या, लंबा तो खड़े ना रहता है, याद रखिएगा ये लंब हो गया यानी खड़ा है। और देखिए ये सुतल है यानी कहाँ, जमीन से लेटल है यानी ये आधार हो गया। क्या हो गया सर, आधार हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक तिरछा टाइप का, इसको कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं, और एक्स से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या होगा कि आपका देखिएगा कि यहाँ एक बोलेगा कि यहाँ एक बुतरू खड़ा है, ठीक है, और सामने एक मीनार है। चलिए ये मीनार हो गया, लेट कर लीजिए कि ये मीनार है। ये बुतरुआ क्या कर रहा है कि यहाँ से मीनार को देख रहा है, ठीक है ना, मीनार से देख रहा है। तो यहाँ पे देख रहा है तो आप क्वेश्चन बोलेगा क्या, जो बुतरू देख रहा है ना, वो बचवा देख रहा है ना, उसका जो एंगल बन रहा है कुछ एंगल दे देगा, कुछ बोल देगा कि थीटा का वैल्यू दे देगा कि 30 डिग्री या 40 डिग्री 45 डिग्री या 90 डिग्री, इस तरह का समथिंग कुछ आपको वैल्यू दे देगा। समझ में आ गया। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, चैप्टर में कुछ नहीं पूछेगा, आपको क्या बोल देगा जानते हैं कि देखिए ई आपका हो गया मीनार, और यहाँ से ये हो गया आपका पाद बिंदु, ये क्या हो गया पाद बिंदु, और ये शीर्ष बिंदु हो गया, यानी कि शीर्ष मतलब क्या, एकदम ऊपर वाला, समझे ना। और एक सी पॉइंट पर एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है। आपको पूछ दिया क्या कि एक बच्चा मीनार के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी में खड़ा है, सपोज 8 मीटर की दूरी में खड़ा है, समझ में आया ना। और मीनार की ओर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, एकदम शीर्ष को देख रहा है, और बोल दिया क्या 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ में आया ना। तो यहाँ से जब नीचे से देखते हैं ना, नीचे से देखते हैं तो उन्नयन कोण कहते हैं, और जब ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण कहते हैं।
तो देखिएगा यहाँ से बोल दिया क्या कि 30 डिग्री के एंगल से ऊपर को एकदम मीनार को ताक रहा है, एकदम घूर रहा है, समझे ना। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, बस यही चीज पूछबे करेगा। अच्छा कभी कभी क्या बोल देगा कि मान लीजिए एक ये आपका बिल्डिंग हो गया, एक बच्चा क्या किया अपना बालकोनी में खड़ा है, बालकोनी में खड़ा और नीचे की तरफ ये देख रहा है, नीचे की तरफ ये देख रहा है, समझ में आया ना। तो और बोल दिया क्या एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो बोल देगा क्या कि मीनार की या भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक एकांतर कोण यानी देखिए समथिंग इस टाइप का जो पांचवा छठा पढ़े हैं सर, एकदम इजी चीज है, ये सब पढ़े होंगे, बुतरू वाला चीज है, एकदम आसान चीज। देखिएगा बोला है कि एकांतर पर दो रेखाएं जब समांतर होती है, दो रेखाएं जब समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा जब उसको क्या कर रही है सर, विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है, तो आपस में हमेशा बराबर होता है। ये देखिएगा ये जो एंगल जो होता है ना, एंगल का बात, तो उसकी जो कोण एकांतर कोण होती है, उसकी जो एकांतर कोण होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। एकांतर कोण जो होती है, मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री का बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, तो सर यहाँ पे यदि 30 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे यदि 30 डिग्री बनाएगा, तो देखिएगा इला देखिएगा, देखिए गणेश चल गया, देखिए यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ का बन जाएगा, समझ में आ गया ना। तो नियम पर उतने रह जाएगा, ज्यादा दिमाग काहे लगा रहे हैं, जितना एंगल दिया रहेगा उसी को डायरेक्ट बैठा दीजिएगा। देखिए कितना इजी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जितना इजी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लिखना शुरू करते हैं, सब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं बनाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, एक चीज बोलना चाह रहे थे, एक्सरसाइज 9.1 एक चीज बोलना चाह रहे थे सर कि क्वेश्चन बोर्ड में लिखना भी पॉसिबल नहीं है, जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्यूशन करना है। तो आप लोग ना जब भी मेरा मतलब क्लास या वीडियो देखिएगा, तो आप 10 क्लास में पढ़ते हैं तो जाहिर सा बात है बुक तो जरूर रखे होंगे, तो बुक में एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला देखिएगा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना। देखिए आपको कुछ नहीं बोला है, चैप्टर में कुछ नहीं बोला, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या बोला कि सर्कस का कलाकार, सर्कस तो हम लोग सब देखते हैं, सर्कस का कलाकार क्या किया, एक खंभा को गाड़ दिया, ये खंभा हो गया सर आपका, ये खंभा को गाड़ दिया और क्या किया कि रस्सी जो था ना एक छोर को क्या किया, यहाँ पे देखिए इसका शीर्ष में बांध दिया और यहाँ पे जमीन पर एकदम टाइट करके बांध दिया, एकदम टाइट, एको तो ढील ढाल नहीं, समझ में आया ना, एको जरा ढील ढाल नहीं। अब यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। अब बोल दिया क्या जानते हैं कि रस्सी का जो लंबाई दिया हुआ है आपका 20 मीटर का लंबाई दिया हुआ है, क्लियर हो गया। आपको जानते हैं ये जो चैप्टर में इंस्टॉलमेंट में नंबर देगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यहाँ डायग्राम छाप दीजिएगा तो 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे जैसे हम लिखे कि माना खंभे की ऊंचाई AB, यानी AB को हम क्या मान लिए, खंभा मान लिए, और तथा डोरी की लंबाई यानी जो उसका रस्सिया था, रस्सिया जो यहाँ से यहाँ तक बांधा था, यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्या मान लिए, AC मान लिए, ठीक है। और देखिएगा एंगल जो बना रहा है ना सर, एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का, एंगल जो बन रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बोल दिया क्या जानते हैं, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एगो दिमाग में थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक रखिएगा, छोटा सा ट्रिक रखिएगा, देखिएगा चुटकी में क्वेश्चन बनेगा, मजा आ जाएगा सर, देखते रहिएगा, मजा नहीं आया तो बोलिएगा, देखिएगा। अच्छा बताइए समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। सर आपको क्या निकालने बोला है, आपको बोला है क्या कि यहाँ पे बोला है क्या कि AB यानी खंभे की ऊंचाई निकालिए, तो AB निकालने बोला है ना, तो आप AB को क्या कीजिए, ऊपर लिख दीजिए। अच्छा देखिए तो इधर वैल्यू किसका दिया हुआ था, AC का वैल्यू दिया हुआ है ना, AC का वैल्यू दिया हुआ है, AC नीचे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन आप एक फॉर्मूला 8 चैप्टर में पढ़े होंगे, 8 चैप्टर में पढ़े होंगे कि देखिएगा यहां से देखिएगा ये मेरा क्या था, परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया P हो गया, और ये मेरा हो गया H, तो P बटे H जो फॉर्मूला होता है सर वो साइन थीटा का होता है, किसका होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू P बटे H, साइन थीटा इक्वल टू P बटे H, साइन थीटा इक्वल टू P बटे H।
चलिए याद हो गया यहाँ से, एक फॉर्मूला करके यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे या फिर हम कभी लिखा देंगे इसको। तो चलिए देखिए ए बी हो गया सर, ए बी का वैल्यू पता है क्या? नहीं। अब यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री हो गया, ए बी का वैल्यू नहीं है पता सर, चलिए ए बी लिख दिए। सर एक बात बोले, एसी का तो वैल्यू पता है, कहते हैं एसी का वैल्यू कहते हैं 20 है, चलिए यहाँ पे हम बैठा दिए 20 बैठा दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कहते होता है सर 1/2। आप ना बुकवा को ना 8 चैप्टर जो दिया है ना उसका 2-3 पेज पहले पलटिएगा, देखिएगा सबका वैल्यू दे दिया है। यदि आपको याद है तो एकदम बल्ले बल्ले, और याद नहीं है तो थोड़ा पढ़ लीजिए, और यदि नहीं उसके बाद भी यदि कुछ नहीं तो छोड़ दीजिएगा पढ़ने, और कोई उपाय नहीं है। यदि याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, अब यहाँ से देख लीजिएगा, यानी क्या साइन जो हो गया सर, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब यहाँ से देखिए, अच्छा बुद्रू गरीब पढ़े कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी क्या देखिएगा ए बी इंटू 2, और यहाँ पे हो गया 20 गुना 1। अच्छा एक चीज पूछे, ए बी इधर गुना में है, 2 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 20/2, यानी कट गया, देखिए कटा कि नहीं, कहते बार में सर 10 बार में, देयरफॉर AB इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। सर यह तो निकालना था, यही तो निकालना था, कितना इजी से बनाए देखे एकदम चुटकी में। और इसी तरह जितना 9 क्वेश्चन है ना, इतना मस्त सब सॉल्यूशन होगा कि हमको लगता है क्या जाता है सर, 4 क्वेश्चन जाते जाते ना 5वां से अपने बनाने लगेगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ना इसलिए रिकॉल कर देते हैं। देखिए बोला था क्या कि एक सर्कस का कलाकार एक खूंटा को गाड़ देता है, उसके शीर्ष पर एक रस्सी बांध देता है, जमीन पर भी गाड़ देता है, जमीन पे बोल दिया कि किसी प्रकार का मतलब ढील ढाल नहीं है, पूरा एकदम टाइट है। आपको बोल दिया क्या जानते हैं, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या किए, माना खंभे की ऊंचाई AB मान लिए तथा डोरी की लंबाई AC मान लिए, एंगल जो दिया था 30 डिग्री है, समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा बहुत कोई स्टूडेंट यहाँ ध्यान से फिर देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे यहाँ से कि सर सभी चीज में हमको समझ में आ गया, पूरा अच्छा से आ गया, लेकिन ये साइन कैसे आया, साइन कैसे आया सर? आप देखिए AB बटे AC, तो देखिएगा AB ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर यानी P हो गया, और ये हो गया H, तो P बटे H जो होता है साइन थीटा का आप देता है, ये क्या दे देता है, साइन थीटा दे देता है, इसलिए AB बटे 20 हो गया और 1/2 हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, उसे काट दिए, 10 मीटर आंसर आ गया। तो बोलिए समझ में आ गया ना? यदि समझ में आ रहा है तो एक बात बोले, एक लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, मजा लग जाएगा। क्या जानते हैं, इसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मजा लग जाता है। आप जितना लाइक ठोकिएगा, जितना शेयर कीजिएगा ना, उतना भयानक वीडियो देते रहेंगे। समझ में आ गया ना? तो चलिए इसका जल्दी से यदि चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, पेड़ खड़ा है, आंधी आता है, पेड़वा टूट गया, मान लीजिए ये पूरा इतना लंबा था पेड़, यहाँ से टूट गया और यहाँ पे गिर के झुक गया, इस प्रकार झुक गया, समझा कि नहीं, और एंगल बना दिया आपका 30 डिग्री का। समझ में आ गया ना? अब आपको क्या बोला है, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्या जानते हैं सर कि आपको ना पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप बोलेंगे कि सर अगला वाला क्वेश्चन बड़ी इजी तरह दिख रहा था, ये तो 2 पार्ट में हो गया। कैसे 2 पार्ट में हो गया कि पेड़ जो था, आप ही लोग से पूछते हैं, पेड़ जो था यहाँ से यहाँ तक है और एक भाग कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, 2 भाग में हो गया। यानी एक बार आप क्या निकालिएगा, AB निकालिएगा और एक बार क्या निकालिएगा, AC निकालिएगा, दोनों पेड़ का निकल गया। अब दुइयों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, दुइयों क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। और आपको निकालने का तरीका भी बता दिए, एकदम इजी तरीका। फिर से क्वेश्चन समझा रहे हैं, देखिएगा आपका एक पेड़ था, मान लीजिए D और B को पूरा पेड़ मान लीजिए, एक पॉइंट पर टूट के गिर गया और यहाँ C पॉइंट पर आके जमीन को छू रहा है। अब क्या बोले जानते हैं क्वेश्चन कि जहाँ पे छू रहा है ना, और पेड़ का जो पाद बिंदु था उसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर का दूरी दिया हुआ है, और एंगल बन रहा है कितना का, 30 डिग्री का। आपको क्वेश्चन बोल दिया क्या, पेड़ की ऊंचाई। आप बोलिए कि सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है। सही बात बोले सर, आप क्या कीजिए, AB एक बार निकाल लीजिए और एक बार AC निकाल लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। देखिएगा माना पेड़ की ऊंचाई BD को मान लीजिए, देखिए BD है, और पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर झुकी है, और थीटा का वैल्यू कितना दे दिया, 30 डिग्री, और BC बराबर कितना दे दिया है, 8 मीटर दे दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले 2 पार्ट में ये निकलेगा, ठीक है, 2 पार्ट में निकलेगा, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। मान लीजिए केस 1 में लेते हैं, केस 1 में लिए, केस 1 में लेते हैं।
समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। अब देखिएगा, अभी बोलिएगा क्या कि आप बोलिएगा ना कि मजा आ गया सर, मजाक नहीं करते, मजा आ गया सर। देखिएगा आपको हम क्या बोले थे कि जो निकालना है, चलिए जो निकालना है उसको ऊपर लिखिए, यानी ए बी, और जो बिंदु दे दिया है उसको नीचे लिख दीजिए बी सी। अब आप देखिए, ये था आपका P, ये था आपका P और ये था आपका B, तो P बटे B, ये फॉर्मूला किसका होता है? tan थीटा का। किसका होता है? tan थीटा का। तो आप ही बताइए, tan यहाँ पे हो गया और थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा, कुछ हो नहीं रहा सर, देखिएगा इधर कुछ हो नहीं, मजा आ जाएगा, मजा नहीं बोलते मजा आ जाएगा, देखिएगा है ना, देखिएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये ए बी हो गया। अच्छा बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अच्छा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट थ्री, 1 बाय रूट थ्री, 1 बाय रूट थ्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट थ्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट थ्री। 2-3 बार बोल दीजिएगा, बस याद तो हो गया, कोनो थोड़े ना ऐसा चीज है। अब देखिएगा ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी इंटू रूट थ्री, ए बी इंटू रूट थ्री, और ये 8 गुना 8 गुना 1, सॉरी 8 गुना 1, 8 दे दिया। क्लियर है ना? अब यहाँ से देखिए ए बी बराबर, चलिए ये गुना में ना ध्यान दो नीचे गिरेगा, ये देखिए नीचे गिर गया, ये 3 हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा, अब अगला स्टेप पर आते हैं, अब फिर से करते हैं केस 2, केस 2 पर करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए देखते हैं सर, ए बी सी मिले हैं। अभी तो आप ये पार्ट निकालना है, अगर आपको ये पार्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखिएगा ये निकालना है, जो निकालना है ऊपर लिख दिए, जिसका वैल्यू दिया था बीसी का वैल्यू नीचे लिख दिए। अच्छा आपको एक चीज पूछना चाह रहे थे, ये तो H हो गया ना, ये क्या हो गया? H, और ये क्या हो गया मेरा? B। तो बताइए H बटा B किसका फॉर्मूला होता है? आप ही लोग बताइए, क्या पढ़े हैं? H बटा B किसका फॉर्मूला होता है? एक बार दिमाग लगाइए, H बटा B किसका फॉर्मूला होता है? नहीं पूछा रहा, H बटा B किसका फॉर्मूला होता है? बोलिए सर। H बटे B आप लोग कभी देखे होंगे ना, आप लोग कभी देख लिए होंगे, जल्दी से बताइए। पॉज कर देते हैं, कट कर देते हैं, चलिए देखिए आया सर, याद नहीं आ रहा है? चलिए हम बताते हैं। देखिएगा H बटे B दे रहा है, H बटे B दे रहा है, यानी सेक दे रहा है। सेक कितना देंगे? 30 डिग्री। H बटे B दे रहा है, यानी सेक दे रहा है। चलिए देखिए AC हम लोग को निकालना था, AC BC कितना दिया है? 8। अच्छा सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटे रूट थ्री। बस क्वेश्चन बन गया सर। देखते चलिएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC इंटू रूट थ्री इक्वल टू 8 गुना 16। अब यहाँ से देखिएगा AC बराबर निकालेंगे तो 16 बटे कितना दे दिया? रूट थ्री दे दिया। 16 बटे कितना दे दिया? रूट थ्री दे दिया। कोई दिक्कत सर? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो आगे बनाएंगे क्योंकि इसमें जगह नहीं हो रहा है। स्क्रीनशॉट मारिए इसका। चलिए देखिए, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाएंगे। चलिए ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा है, यदि स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे तो। अब देखिएगा सर, आप क्या किए सर, इसमें एक बार ए बी निकाल दिए और एक बार ए सी निकाल दिए। तो आपको पूछते हैं पेड़ कौन सा भाग था? एक भाग ये था और एक भाग क्या था? ये वाला था। एक भाग ये था और एक भाग ये वाला था। तो आप यदि
पेड़ की ऊंचाई निकालिएगा, पेड़ की ऊंचाई। तो आप क्या कीजिएगा सर, आप बोलिए क्या सर, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। सर एक चीज पूछे, इक्वेशन 1 में देखिएगा ए बी का वैल्यू कितना लिया 8/√3 प्लस इसका कितना निकाले 16/√3, 16/√3। चलिए देखिएगा आगे। चलिए अच्छा चीज पूछना चाह रहे हैं, एलसीएम कितना दे देगा √3 और √3 का एलसीएम √3 से √3 को भागा देंगे तो 1 से 8 को गुना करेंगे तो 8 प्लस कितने हो गया यहाँ 16, यानी कितना हो गया 24/√3। सर एक चीज आपको याद है, क्लास 9 का रैशनलाइज यानी परमयीकरण आपको याद ही होगा। परमयीकरण क्या, नीचे तथा ऊपर को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 24√3 और यहाँ पे कितना हो गया सर 3 काटिए, 3 × 3 3 × 8 24, यानी आपका क्या आ गया 8√3 मीटर। आंसर देख सकते हैं, इजी से बनाए ना, एकदम इजी तरीका से, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम इजी तरीका से बना दिए। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट मारिए, इसको भी। चलिए समझ में आ गया ना, मजा आ गया ना सर, एकदम इजी तरीका से बना रहे हैं। और इसके बाद अब 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से एक बार पढ़िए, क्योंकि इसमें 2 बार बनेगा, उसमें 2 बार बनेगा, इसलिए एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए इसको, ठीक है सर, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पर आते हैं, जानते हैं सर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पार्क में एक ठेकेदार है, उसने क्या किया कि 2 फिसलन पट्टी बनाया है, एक बोला कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बना दिया छोटा सा, एक बड़े व्यक्ति के लिए बनाया बड़ा सा बनाया। आपको कुछ अच्छा पार्क में सब गए हैं कि नहीं, आप लोग देखते हैं कि इधर से चढ़ते हैं उधर से करके गिर देते हैं, है ना, याद आ रहा होगा कुछ तो याद आ रहा होगा, समझे क्या भी खेलने आप 10 क्लास में सबको खेलने की उम्र है, खेलते खेलते पढ़ लीजिए ना सर, मजा आ जाएगा, मजा नहीं बोलते हैं, मजा आ जाएगा सर, है ना, फिसलन पट्टी सब देखे होंगे। चलिए फिसलन पट्टी, अच्छा हम क्या बोल रहे थे, कोई भी क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप क्या कीजिए एकदम इजी तरीका से लीजिए, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझे कि नहीं। जब तक अपना प्रैक्टिकल लाइफ से उसको अथी नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपका बनेगा नहीं। क्या कि क्वेश्चन में देखिएगा, अरे बाप इसको 2 क्वेश्चन कहाँ से बनता है क्या सर, मजा नहीं बोलते, आप फंस जाइएगा। आप एकदम इजी तरीका से लीजिए, जिस तरह बता रहे हैं उसको एक बार थोड़ा गौर से सुनिएगा, नहीं तो क्या कभी कभी क्या होता है जानते हैं, हम लोग भी करते थे, वीडियो प्ले कर दिया, अब वीडियो टुकुर देख रहे हैं, मानो दिमाग में कुछ दूसरा सोच रहे हैं, तो बोलता है चलो करके इस तरह अच्छा से नहीं बताते, चलो इसको पार करो, दूसरा टीचर वाला खोजो। सर कोई भी टीचर है ना, कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, बहुत मेहनत करता है, समझे कि नहीं। और आप लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मेहनत से मतलब बनाया हुआ वीडियो को आप लोग बेकार कर देते हैं। मतलब क्या कि आपको जब भी, हम नहीं बोलते कि मेरा ही वीडियो, आप कभी भी किसी का भी क्लास करें, आपको ये भी नहीं बोले कि आप पंकज सर से ही क्लास कर रहे हैं तो इसके बारे में इस चीज चर्चा कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा कि जब भी कोई चीज भी कर रहे हैं तो उसको एक बार लगन से कीजिए, मन से कीजिए, समझे कि नहीं, समझ में आया ना। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो 2 क्वेश्चन बनाते नहीं है, तब तक मन में बहाना आने लगता है, क्या आने लगता है, अरे इस तरह की इवला नहीं की, चलो पहले उसको कर लेते हैं। अब पानी प्यास बड़ी लगेगा, मजा नहीं कर रहा, पानी प्यास बड़ी लगेगा, सर जब पढ़ने बैठे तो पानी का बोतल लेके बैठिए हुआ था, समझे कि नहीं, ताकि जो आप एक क्या बोलते हैं टारगेट सेट करके बैठिए ना कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन बना के उठेंगे, या 2 घंटा पढ़ेंगे 1 चैप्टर पूरा एंड करके उठेंगे, तब जाके आप बोलिएगा कि हाँ सर सही से पढ़ाएगा। अभी क्या होगा कि ये क्वेश्चन अभी देखे, फिर बाहर चल गए, फिर किसी से भेंट किए, कार्य नहीं इधर घूम रहा है, बोल हाँ क्या करते वो पढ़ रहे थे मोबाइल में, तो अब क्या हो जाएगा, फिर आके उसको वीडियो को लेके कि पहला वाला क्वेश्चन देखे, फिर दूसरा वाला देख रहे, बाद में देख रहे हैं, तो सब उसको समझ में नहीं आएगा समझ में, लेकिन कम आएगा, समझे कि नहीं। तो आप क्या कीजिए जानते हैं, जब भी पढ़िए ना तो थोड़ा मन से पढ़िए, और आप दिमाग में एक ही चीज सेट करिए, टारगेट सेट कर लीजिए कि मैथ का बात कर रहे हैं, खास करके मैथ का बात कर रहे हैं कि हम ना मैथ का जब एग्जाम देंगे ना, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, मार्च में एग्जाम होने वाला है, सिलेबस काफी पड़ा हुआ है, कंप्लीट भी करना है, बहुत कुछ बाकी भी है। आप क्या कीजिए जानते हैं, एक दिमाग में सेट कीजिए
क्या सेट कीजिए कि मैथ का जो है ना, मैथ में जो है ना कि हम ना क्या करेंगे, ना तो 70 पर अटकेंगे ना 80 पर अटकेंगे, हम तो शतक मारने वाले हैं, यानी 100 में 100। अब बोलेंगे कि सर मैथ, बाप रे मैथ में 100 में 100। सर हम बता रहे 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहे, 6 साल से लगातार कंटिन्यू मेरा इंस्टीट्यूट में, मेरा संस्थान में लगभग 20 से 22 लड़का लोग मैथ में 100 में 100 ला रहा है। समझे, वैसे बहुत बच्चा रहता है, सब तो पढ़ने वाला मिलता नहीं है, एक आध लोन निकल जाता है, कितना आप मेहनत कीजिए, कितना पीटिए, कितना डांटिए, कितना थोड़िए, लेकिन वो जो करेगा करेगा, उसका जो मन में करेगा वही करेगा, जो आएगा मन में वही करेगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो समझ गया ना सब किस प्रकार पढ़ना है। सब मतलब एक क्या बोलना चाहते हैं, बोलना मतलब यही है कि जो भी कीजिए मन से कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। माना एसी को क्या मान लिया, फिसलन पट्टी मान लिया की लंबाई है, एसी को मान लिया। समझ में आ गया ना? आपको यही तो निकालना है ना सर, यही तो निकालना है। अच्छा आप बोल रहे थे क्या कि सर आप पहले बताएं क्या कि जो निकालना है इसको ऊपर लिखिए और जो वैल्यू दिया है उसको नीचे लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर यदि हम जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसको ऊपर लिखेंगे, जो निकालने बोलते हैं उसको नीचे लिखेंगे, तो क्या आंसर नहीं आएगा? कहीं आंसर आएगा, दिखा रहे कैसे आएगा आंसर, तो क्यों नहीं आएगा? आएगा, बस अपना अपना समझदारी से काम लीजिए। समझ में आएगा ना? 2-3 बार चैप्टर बना दीजिए भैया, 2-3 बार बनाइए ना, आपका इजी से हो जाएगा, पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। देखिएगा पहला स्टेप में क्या लिखते थे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। चलिए हम बोल रहे हैं क्या, जो वैल्यू दिया, चलिए और ऊपर में लिख के देखते हैं, AB बटे क्या हो गया BC। चलिए देखिएगा क्या जानते हैं कि सर आप बोले थे अगला क्वेश्चन में क्या बोले कि जिसका वैल्यू निकालना रहता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिख दीजिए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको नीचे लिख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या कि सर यदि हम करें कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है और जो निकालना है, जिसका वैल्यू दिया उसको ऊपर में लिखेंगे, जो निकालना है उसको नीचे लिखेंगे, क्या नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखिएगा कैसे निकलेगा, चलिए देखिए AB बटे यहाँ पे कहते हैं हम लोग निकालना क्या है AC, यानी क्या निकाला P बटे H। आप बताइए सर P बटे H किसका फॉर्मूला होता है? P बटे H फॉर्मूला होता है साइन 30 डिग्री। कितना हो गया सर? साइन 30 डिग्री, थीटा पे 30 डिग्री दिया था, इसलिए साइन 30 डिग्री लिख दिया। अच्छा एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, देखिएगा AB का वैल्यू कितना दिया था 1.5 और यहाँ पे दे दिया आपका AC और इसका वैल्यू हो गया 1/2 हो गया। तो चलिए देखिएगा AC बराबर जब निकालेंगे तो देखिएगा 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी AC को 15 गुना कितना हो गया 30 हो गया। एक अंक के बाद पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट के बाद जीरो को कोई वैल्यू नहीं, यानी 3 मीटर इसका आंसर आ गया, 3 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया? एक आंसर आ गया, एक फिसलन पट्टी निकाल दिए। फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये केस 1 मान लीजिए ना, केस 1 में अब करते हैं केस 2, केस 2 में आते हैं। ठीक है, देखिएगा केस 2 में फिर से यहाँ पे माना PR फिसलन पट्टी की लंबाई है, PR फिसलन पट्टी की लंबाई है। फिर से वही करते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इस बार ऊपर लिख रहे हैं और जो निकालना है उसको नीचे लिख रहे हैं। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ऊपर लिखें, जो वैल्यू निकालना है उसको नीचे लिख दें, PQ बटे PR। तो देखिएगा P बटे इसमें भी H, तो P बटे H किसका फॉर्मूला होता है सर? तो फिर से वही साइन, तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। लीजिए बन गया, नहीं बना बताइए तो आप ही बताइए। PQ का वैल्यू 3 हो गया और PR हम लोग को निकालना है। और देखिएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? √3/2। चलिए कोई दिक्कत सर? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, देखिएगा। अच्छा आप लोग को अभी भी यदि दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर यहाँ पे साइन 60 डिग्री कैसे आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर एक बार बता दे रहे हैं। देखिएगा ये होता है आपका परपेंडिकुलर यानी P और ये होता है आपका H, ये होता है P, ये होता है H। तो P बटे H साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया था?
60 डिग्री दिया था, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, PR इंटू हो गया √3 और यहाँ 3 दूना 6। और देखिएगा PR बराबर निकालेंगे, P और R बराबर निकालेंगे तो 6/√3 हो गया। अच्छा, आप 9th क्लास में रेशनलाइज यानी परमयीकरण पढ़े हुए हैं। देखिए इतना में हम सब छोड़ दीजिएगा ना, तो कोई बूढ़ा का चक्कर में पड़ गए ना, कॉपी चेक करने को बूढ़ा चेक करेगा ना, तो आप आंसरवा मैच नहीं कराएं तो 1 नंबर काट लेगा। तो आप मान लीजिए ला रहे हैं 99 नंबर और 1 नंबर से चूक गए तो आपको कैसा लगेगा? फील कीजिए जो क्रिकेट का पिच में है और 99 में आउट हो गए, 100 सेंचुरी मारने से 1 नंबर चूक गए तो भयानक खराब लगेगा, मजा नहीं आएगा इस तरह। इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइएगा और 6/√3 और यहाँ पर हो गया √3/√3 तो 6√3 बाय क्या हो गया 3 तो कितना बार में 2 बार में, यानी 2√3 मीटर आंसर, 2√3 मीटर आंसर। चलिए एकदम इजी से बना। तो बोलिए अगर मजा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना सर? मजा आता है, सही से बात बोल रहे हैं। यदि ध्यान से हर बात पर गौर कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, हर बात पर गौर कीजिएगा तो मजा आ जाएगा। समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? तो सर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि देखिएगा ना, आप जो YouTube देख रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे वो अंगूठा का चिन्ह होगा, उसको कहते हैं लाइक का, जानबे करते हैं, उसको एक बार छू दीजिए ना, प्लीज छू दीजिए और उसको क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी मतलब मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ इतना जब मेरा वीडियो पसंद कर रहा है, इतना जब मेरा पढ़ाई लाइक कर रहा है तो हम और सारा वीडियो देंगे। सर आज 3 ही क्वेश्चन का वीडियो बनाए, यदि अच्छा लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा। यदि कहीं पे त्रुटि होगा तो वो भी लिख के बताइएगा कि सर यहाँ पे त्रुटि हुआ। समझ में आया ना? और इसी प्रकार बहुत सारा वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे, हर चैप्टर पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे, मजा लग जाएगा। सर आप केवल रेगुलर रहिएगा। आप क्या कीजिए जानते हैं, सब्सक्राइबर वाला बटन दबा दीजिए, समझ में आया ना? एक बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपका मोबाइल में क्या चल जाएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा और क्या कीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, घर बैठे बैठे पूरा सिलेबस कंप्लीट, समझ आया? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया ना? फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो आप लोग सर मजा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यदि कहीं दिक्कत हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, किस तरह लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। हो गया।